बोलते थे प्रेज़ करते थे, फिर हम लास्ट में स्लो करते थे, स्लो गाना गाते थे। लेकिन आज के दिन में मैं चाहूँगी कि वो वर्शिप में अपने आप को सब लोग सरेंडर करके आमीन, हालेलुया, हालेलुया, वो परमेश्वर के प्रेज़ेंस को फ़ील करके उसके बाद हम स्तुति में जाएँगे। तो सबसे पहले हम अपने आप को सरेंडर करके फिर वो स्तुति और आराधना में जाएँगे। सबसे पहले हम इंग्लिश सॉन्ग गाएँगे एक। You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful image is. What a beautiful image is the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful image is. Nothing compared to this. What a beautiful image is the name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful image is. What a wonderful image is the name of Jesus Christ, my King. What a wonderful image is. Nothing compared to this. What a wonderful image is the name of Jesus. What a wonderful image is the name of Jesus. जैसा वचन कहता है कि वो मृत्यु से कहते कि हे मृत्यु तेरा डंक किधर है। हालेलुया, वो पर्दा भी उनके सामने फट गया। आमीन। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर और सारा पृथ्वी, सारे सृष्टि उनके नाम के सामने उनके नाम की महिमा गाते हैं। परमेश्वर हमारे जिंदा खुदा कि वो ही एक जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं उनके वो हर एक उपकारों के लिए, जिस तरह से हालेलुया उन्होंने मृत्यु को हरा दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। Death could not hold you, the veil too before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God you reign. Yours is the kingdom. Yours
Yours is the glory, yours is the name above all name. What a powerful name it is, what a powerful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is. Nothing can stand again. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. आमेन पिता, हम धन्यवाद करते हैं। सच में एक सामर्थ्यशाली नाम, एक अद्भुत नाम है हमारा परमेश्वर का नाम। आने वाले समय में जिस तरह से हम वचन पे पढ़ते हैं कि हालेलुया, जब एक साथ मिलके, हालेलुया, एक साथ मिलके जब सब हालेलुया एक साथ में वो जब नरसिंगे गूंज रहे थे, तो क्या हुआ, तो वो सारी यरीहो की दीवार टूट गई। उसी तरह से आज हम एक मन होके परमेश्वर के साथ में वो स्तुति करेंगे, वो आराधना करेंगे, और हालेलुया वो सारी हालेलुया हमारे जीवन की जो भी दीवारें हैं, चाहे वो हमने वो लास्ट 21 डेज में जो भी होगा, वो डिप्रेशन होगा, वो साइबर बुली होगा, हालेलुया वो एक एक चीज में अगर वो कोई भी बंधन है, तो आज के दिन में हम विश्वास करेंगे कि वो सारे हालेलुया दीवारें टूट गए हैं। जिस तरह से Psalm 68:1 और 2 में लिखा है कि यहोवा का नाम ऊंचा उठाया जाए और उसके सारे दुश्मन तितर बितर हो जाए। आइए ये एक मन होके, एक सुर होके हम ये गाना गाएंगे। ये एक गाना, एक जीत का ऐलान, एक जीत जो परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे लिए वो जीत चुके हैं, वो हम हालेलुया उसका हालेलुया उसकी घोषणा करेंगे। कौन है तेरी खिलाफत, तू ही है खुदा, सबसे बड़ा, सबसे महान। हम है तेरी चाहत, तेरे बच्चे हम, सेनाओं के संग है किसी मैदान। कौन है तेरी खिलाफत, तू ही है खुदा, सबसे बड़ा, सबसे महान। हम है तेरी चाहत, तेरे बच्चे हम, सेनाओं के संग है किसी मैदान। या उठाया जाए उसके दुश्मन चितर जाए, जैसे धुआं उड़े तू उड़ा उन्हें। परमेश्वर ने वो हमें हमारी वो सारी विरासत दे दी है। उस क्रूस में परमेश्वर ने उस पाप को हरा दिया है, हमारी सारी श्राप को हरा दिया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब हमारी विरासत तूने दी हमें, क्रूस के मृत्यु से शत्रु हारा है। चले तेरी हुकूमत, तेरा राज आए इस धरती पर, शत्रु हारा है। अब हमारी विरासत तूने दी हमें, क्रूस के मृत्यु से शत्रु हारा है। चले तेरी हुकूमत, तेरा राज आए इस धरती पर, शत्रु हारा है। हो
हो या उठाया जाए, उसके दुश्मन चितर जाए, जैसे धुआं उड़े तू उड़ा उन्हें, या उठाया जाए, उसके दुश्मन चितर जाए, जैसे धुआं उड़े तू उड़ा उन्हें। चारों ओर से दुश्मन ने घेरा, उसकी आंखों की पुतली को तूने छुआ, कब्र के टूटने से जंग खत्म, तेरी हार पे मनाए जीत का जश्न। आमेन, हालेलुया हालेलुया। वो यहूदा का शेर हमारे साथ में है। आमेन, हालेलुया। युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है, युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है, युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है, युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है। आमेन। यस, यहोवा का है युद्ध। हालेलुया, वी डिक्लेयर इट। युद्ध हमारा नहीं है, युद्ध यहोवा का है, दुश्मन चितर जाए, जैसे धुआं उड़े तू उड़ा उन्हें, या उठाया जाए, उसके दुश्मन चितर जाए, जैसे धुआं उड़े तू उड़ा उन्हें, या उठाया जाए, उसके दुश्मन चितर जाए, जैसे धुआं उड़े तू उड़ा उन्हें। आमेन, हालेलुया हालेलुया। सारा आदर और सारा महिमा हम परमेश्वर का देते हैं। जिस तरह से हमने बाइबल पढ़ा है कि 2 क्रॉनिकल्स में, हालेलुया, जहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि हालेलुया तुम आगे आगे चलो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध हालेलुया मेरा है, युद्ध परमेश्वर का है। हालेलुया, हमारे साथ साथ चलने वाला, हमारे आगे बाड़ा तोड़ने वाला है, हमें बस जाके खड़ा होना है और परमेश्वर हमारे लिए वो कार्य करेगा। जिस तरह से ये गाना गाया है, वी डिक्लेयर, हम डिक्लेयर करें कि परमेश्वर ने वो सारी हमारे दुश्मनों को, वो सारे हमारे जो भी हमारे विरोधी, उसको वो चीथड़ों के जैसे, वो जिस तरह से साम्स में लिखा गया है, साम 68:1 और 2 में, कि उसने वो सारे शत्रुओं को धुआं की तरह उड़ा दिया। आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि ये टाइम है प्रभु, हालेलुया, हम वो विजय बन के, हालेलुया, हम वो विक्टोरियस वे में हम आगे निकले। हालेलुया, जो हमारा जो ये 21 डेज का जो हालेलुया जो मेन ये हमारा इंटेंशन था कि वो सारे डिलीवरेंस मिलने के लिए, तो हम वो सब चीज जो भी 21 डेज के सब जो भी हमारे ये थे, जो टॉपिक्स थे, उसमें से एज ए डिलीवर होने के लिए, और हमने सिर्फ अपने छुटकारा नहीं पाया, हम दूसरों को छुटकारा पाने जैसा परमेश्वर ने वैसा विजय हमें दिया। आमीन, हालेलुया। और ये वर्शिप के द्वारा, ये स्तुति के द्वारा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को महिमा मिले, और हम आगे का जो भी भाग है, चाहे वो टेस्टिमनी हो, चाहे वो मैसेज हो, वो परमेश्वर के हाथ में देते हैं। ओवर टू यू गौतम। थैंक यू सो मच सुपी दीदी। ओके, सो गाइस, आज 21th डे ऑफ प्रेयर है। सो आई होप लाइक लॉट्स ऑफ पीपल, यू गाइस आर ज्वाइनिंग सिंस फ्रॉम फर्स्ट डे, और कोई इन बिटवीन भी ज्वाइन होता है, और किसी को काम रहता है एंड दे हैव द कॉलेज, ज्वाइन नहीं हो पाता है, बट जब कभी भी वक्त मिलता है वो कंट्रीब्यूशन करते हैं। स्पेशली आई जस्ट वांट टू thank everyone, क्योंकि मैं नाम लेके बोलूँगा तो everyone को I want to thank, but overall I just want to thank everyone who all are joining in this meeting and just took the initiative. So शुरुआत में जब मैं और सुपे दीदी बात कर रहे थे कि ये कैसे हो सकता है 21 days, कैसे हो सकता है, but you know today is the 21th day. ओ प्रभु कुछ भी कर सकता है, एंड टुडे इज लाइक लॉट्स ऑफ थिंग वी चैलेंजेस, लाइक सो मेनी थिंग्स वी लर्न, ये मैं पर्सनली भी बोल सकता हूँ।
तो इसी प्रकार देर आर समथिंग यू गाइज ऑल्सो फेल्ट राइट, मुझे एक चीज पता चली, एक नया चीज पता चला, हाउ टू मैनेज दिस, वी डिस्कस सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम में। हमने ऊपर ऊपर से नहीं देखा, हमने डीपली देखा कि हर एक प्रॉब्लम क्या होती है और उसकी सॉल्यूशन क्या होती है, वो हमने यहाँ पे देखा। क्योंकि चर्चेस में द पीपल यूज्ड टू से यू हैव द कॉलिंग, अरे दैट्स सो आई नो वेरी वेल कि मुझे कॉलिंग है, बट उसके लिए मैं नेक्स्ट स्टेप्स क्या करूं, उसमें जाऊं कैसे। लोग बोलते थे तो पाप मत करना, अरे वो तो मुझे भी पता है, प्रभु ने मुझे चुना है, लेकिन पाप की स्थिति आ जा रही है, लेकिन उसको मैं ओवरकम कैसे करूं। ओह डोंट यूज द मोबाइल, हाँ डोंट यूज द मोबाइल, वो तो मुझे भी पता है दैट्स नॉट गुड फॉर माई हेल्थ, बट वो तो मुझे टेम्पटेशन हो रही है, मैं इंस्टाग्राम यूज करता हूँ, रील को देखता हूँ तो वक्त चले जाता है, हाउ टू ओवरकम दिस। सो यहाँ पर वी सॉ द सोल्यूशन। ऊपर ऊपर से हमने नहीं देखा, ईच एंड एवरी टॉपिक को स्लाइसिंग करके हमने बहुत डीपली वहां पे एनालाइज किए थे सब 20 पिछले 20 दिन में। तो मैं मानता हूँ कि आप में से भी कुछ लोगों के पास गवाही होगी शेयर करने के लिए। तो आई जस्ट वांट टू इनवाइट यू एवरीवन पर्सनली एंड यू कैन शेयर योर टेस्टमनी। So let's start from someone. So Angeline, why you not can start? You can say about your testimony. Angeline, are you there? Praise the Lord, everyone. So yeah, so if it is possible, guys, on the camera while sharing your testimony, that could be Sure. great. Praise the Lord, everyone. The prayer was really wonderful by God's grace. I would like to praise God for that, firstly. And thank you, brother, for leading it, and for the 21 days, the topics and everything also. I surely believe that it will be a great blessing for all the youth, because as the brother said that yeah, in the church they say that you should do this, you shouldn't do this, but then they also say that you have a calling and all of that. Yes, but then it's also like, individually we discuss. God helped us to discuss each of the topics, like, in detail and with God's word and the biblical stories and all of that. It was really very great, very useful, and I also believe that it'll be very useful for the other youths who are going to watch this later also. And also for the prayers, we shouldn't only stop it here, we should continue the prayer points and all of that afterwards also. So I truly feel that this is very fruitful for everybody. So thank you so much, and also the speakers from outside, for all the great messages that they gave, God's word. So really grateful for that also. So thank you and praise the Lord. Thank you, sister. Thank you so much for your kindly words. Thank you so much. And next, I just want to call out. मैं और अभी बुलाना चाहूँगा सृष्टि। सृष्टि आप हो? Praise the Lord. मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ये 21 डेज की जो प्रेयर थी उसमें परमेश्वर ने बहुत कुछ न्यू चीज़ें हम मुझे सिखाई है, जैसे फैमिली ब्रोकनेस, एंगर, लेजीनेस, और जैसे कल जो पास्टर आए थे उन्होंने पर्पस एंड कॉलिंग पे जो सिखाया था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती कि सचमुच इसमें से बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो मेरी लाइफ के बेस पे था, और परमेश्वर ने वही चीज़ें लेके मुझे बहुत डीप में समझाया करके मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और जैसे सुप्रिया सिस्टर ने भी शायद 2 दिन पहले जो प्रेयर की थी सभी का नाम लेके, तो उसमें मेरा भी नाम लिया था, तो उसमें भी परमेश्वर ने उनके द्वारा भी मुझे जो चीज़ की नीड थी उनके द्वारा परमेश्वर ने प्रेयर किया करके मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। एंड आई फील मोर कनेक्टेड टू गॉड फ्रॉम पास्ट फ्यू डेज। डेली प्रेयर और जो मैसेज देते थे वो बहुत हेल्पफुल था मेरे प्रेयर्स, और मेरा फोकस जो था वो भी परमेश्वर ने एक बढ़ाया करके मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और सभी ब्रदर्स और सिस्टर्स जिन्होंने मैसेज दिया और टेस्टिमनीज भी शेयर किया, मैं उन सभी के लिए भी थैंक यू कहना चाहती हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर योर डेली गाइडेंस एंड सपोर्ट। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।
ओके, थैंक यू सो मच सिस्टर, आपके वंडरफुल वर्ड्स थे। आप हम लगातार आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आमीन। And now I just want to call out Jhansi Rani sister. So why not you can share about some words regarding this. Praise the Lord. I personally learned many things from this prayer meet. First question is why God people are not in UPSC. Brother asked that day. I believe that question is framed by the God to me personally, because it is a thing God was saying since last 4 years. I was giving so many excuses, and I was even telling like a Moses. That also brother has shared one day. God's anger towards Moses, as he was saying that do it with by calling someone. It means the gods will has he has approached the God self that he can do his will by using someone else. Even the same words previously I also used, and even I asked for forgiveness to the God for what I said. But this time I asked, along with the forgiveness, I asked God, give me the chance to do right now also, because I already lost 4 times. This is the time I'm asking you to help me to do it right now. That again, the chance I was asked Jesus this time. Definitely, he also answered to that prayer also. Then another day, sister shared, we have to save our treasure in the heaven, as well as she has shared one more thing, that we have to give it to our parents. She has sharing one part of her tithe to the parents. That day I asked myself whether am I doing the same, because whenever my mom used to ask for some need, I used to give her. But whether I'm doing in the same way that which I supposed to do. Immediately after that prayer, I felt bad. Then I asked God that yes, I did mistake in this one. So immediately I transferred some amount, which is off of my tithe. Then I have called my mom that I have credited this much amount to your account. You can save it, or you can spend as you can first spend for your expenses, then if you wish you can save also. That I shared. My mom also felt happy on that. Then regarding the laziness and the thing, because that UPSC I was keep postponing because I cannot do that. It's one of the reason is the laziness only. When that day brother asked to read that Proverbs 6th, that chapter itself, he has mentioned anyone can read. Even I could not read it, because already God has so many times with the same chapter he spoke with me that I am being a lazy in that studying thing. So that also I felt bad. Then I asked for forgiveness to God, and I'm seeking help to continuously that continuously to do my studies. And one more thing, another day, brother has shared that he has prayed for the wisdom. And that reminded me that God, who is giving the knowledge and wisdom. Sometimes even I used to feel that I am not capable to do for the UPSC and all. It requires more wisdom and knowledge. But it reminded me of one prophecy once God told me that he already given the knowledge and wisdom. It reminded that prophecy. So I said that whatever I'm doing, only you can give the victory. I can do my part. The rest of the thing will be done by you only, God. Then I submitted. Previously, I used to seek what is the purpose, even in my workplace. If God allowed me to work there also, there must be a purpose. What is the present purpose? What I am doing right here in the bank? Like that, I asked. So another main thing, previously I was doing. I was not ready to do actually what is the will of God. Now I'm seeking the help I have to do. நான் உங்களுக்காக செயல்படணும் ஏசப்பா. அந்த செயல்படுறது என்கிட்ட இல்ல. Because even if we are not doing anything, only the faith in the words will not work. It's a dead faith. We have to do it in the action. Now I'm seeking help from the God. My prayer has changed actually. I have to do the will of the God. I have to do it. It has to come in the action. So I'm seeking help from the God. So it changed the way I prayed previously.
the present prayer is changed actually. For that, I'm really thankful to the God. Thank you. Thank you so much, sister, for your wonderful testimony. And yeah, we will also keep you in our prayers. God will help you to crack that UPS, no worries. And apart from that, now I just don't want to call anyone names. If anyone want really to tell this, then you can just unmute yourself and you can tell about any words like even the something like you already know, but God just told you, like, and remember that पॉइंट परमेश्वर ने उसे याद दिलाया, राइट? जो इज़राइल ने खो चुके थे कि उनको परमेश्वर ने एक वाचा दी थी, लेकिन उनको वापस एक दिन आया था, प्रभु ने उन्हें याद दिलाया कि तुम्हें मैंने वाचा दी है. तो वैसे अगर किसी को है, सो यू कैन जस्ट अनम्यूट एंड यू कैन टेल अबाउट दैट थिंग्स. Okay, so great. The thing is like, okay, so now I just want to thank you some of the people. So really I want to thank Supriya Didi. Since beginning she just leading in the worship. उनको बहुत काम रहते समय भी she just helped us, and every day she prepared everything, and she lead us in our prayers. In some days in prayers and many days in worship. And I want to thank माइकल अंकल, जो हमेशा सपोर्ट किए थे. बाहर से किसी को भी ले आना है तो वही जो है थे कि सबसे बात करके ले आते थे. वो वर्शिप भी उन्होंने ये भी किया था. तो थैंक यू सो मच माइकल अंकल. And special and one more thanks to the Rajvin, who always helped us to create all the templates and everything. And thank you to all who take the initiative and who sang the songs and recorded videos and everything. आप सबके लिए धन्यवाद. God's परमेश्वर की नजर आपके ऊपर लगी है. He is watching you and he will give you the reward for that things. That's what I'm hoping. Okay guys, so this is not a normal prayer guys. I just don't want to ये सब बोल के ना मैं ऐसे जाना नहीं चाहता था, जो आपको हमेशा आपकी चर्च में और बाहर में सब जगह दिखता है. See, this is just like a starting points. I just want to share you something. Okay. And after that, now today's we have a let me share my screen, and after that let me. So guys, today's topic is nothing but achieving for God. So last 20 days we saw so many things. हमने बहुत सारी चीजें देखी थी कैसे ओवरकम करना है. Now is the time to achieve something for God. Now is the time to do something for God. And even the God evangelist, Suji, or sister Suji Balan is with us. She's going to share the God's word. Before that, let's see one of the missionary stories. Okay, so I hope like you all guys know this person very well, because अगर कोई बाइबल पढ़ता है और बाइबल पढ़ते समय if you don't guys know his name, then ऐसे नहीं हो सकता. ठीक है. So everyone know this person, the William Carey, who is the missionaries. ठीक है. But I just want to tell you something about the William Carey. We know what he did, what he done. But guys, William Carey एक वो जूता पॉलिश करने वाला व्यक्ति था, जूता सिलाने वाला व्यक्ति था. Okay, he is just like a shoemaker. Okay, he is just a shoemaker. आपको पता है एक शू बनाने वाले बंदे के पास कितनी पैसे रहेगी? बताओ कितनी पैसे रहेगी? He is just like nowadays. Just look into these people who is making the shoes. कितने कमा लेते. But William Carey उसकी side by side he used to do one thing. वो gospel सुनाता था. He was spreading this gospel in everywhere, and he's strong in the belief of in Jesus Christ. Okay. And after that एक दिन परमेश्वर ने उसकी सच्चाई को देखे प्रभु ने उनसे बातें किया कि see, I know तू तो gospel करता है, you're doing your job very well, that's great. And apart from whenever you are getting time and you are doing the ministry, that's you are just spreading the gospel, that's okay. But there are the lots of people are just there in other country, in other villages, other state. Even they don't know my name.
उनको मेरा नाम भी पता है, और उन तक ये सारी चीजें लेके जाने के लिए तू जो कर रहा है ना, जो ट्रैक्स बांट रहा है, ये काफी नहीं है. This is not enough to to bring the gospel to end of the world. हर कोने में लेके जाने के लिए, each and every edges में ले जाने के लिए, this is not enough. तेरे पास ट्रैक्स मिले, ट्रैक्स जाके तू दे रहा है, इट्स ओके, बट दिस इज नॉट इनफ, दिस इज नॉट अ प्रॉपर. सो विलियम कैरी ने बोला कि गॉड, मैं तो एक जूता बनाने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तो एक जूता सिलने वाला व्यक्ति हूँ, मैं भला क्या कर सकता हूँ. तो प्रभु ने बोला कि मैं तुझे एक जगह से दिखाता हूँ, भारत, तू वहां पर जा. ओके. एंड उसने क्या किया पता है क्या? उसने एक चीज थी जो हमेशा एक चीज थी, एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग फ्रॉम गॉड, अटेम्प्टिंग ग्रेट थिंग फॉर गॉड. ओके. अगर बड़ी चीज परमेश्वर से तुम आशा करते हो तो परमेश्वर के लिए बड़ी चीज करने के लिए भी आप तैयार हो. ठीक है. लेकिन हमें क्या चाहिए? प्रभु हमारे लिए बहुत बड़ा घर चाहिए, हमारे लिए बहुत बड़ा अच्छी गाड़ी चाहिए, लेकिन उतनी बड़े घर के हिसाब से क्या हम प्रभु की सेवा का करते हैं? क्या उतनी बड़ी कार के हिसाब से, उतनी बड़ी पढ़ाई के हिसाब से हम प्रभु की सेवा का करते हैं? इवन आई नो द पर्सन हु डिड द वेरी ह्यूज स्टडीज, हु डिड द PhDs, एंड दिस पीपल आर डूइंग द नॉर्मल वे, द वे एक फार्मर गॉस्पेल सुनाता है. The same way these people also following. Then what is the difference between the PhD and what is the difference between the farmer? प्रभु ने अगर उसको PhD बनाया तो उसके हिसाब से गॉस्पेल सुनाना चाहिए. इट्स नॉट लाइक वो भी जाके लोगों के साथ मिलके करे. Okay, so in the year of the 1793, William Carey traveled to India. ठीक है. So it came. उन्हें आपको पता है, उसको इंडिया में आने के लिए अपनी सारे दौलत बेचने पड़ी थी, सारी चीजें उसको गिरवी में रखने पड़ी थी, क्योंकि ही इज जस्ट लाइक एक शू पॉलिश करने वाला व्यक्ति था. उसके पास क्या पैसे होंगे यार? और उस जमाने में इंडिया आना इट्स नॉट इजी. 3-4 महीने उसको ट्रैवल करने पड़ते शिप में. 3-4 महीने खाने के लिए क्या होंगे? अपने लॉकडाउन होके 2 महीने में हमारी बांधा पूरी सेविंग्स खत्म हो गई थी. एंड शू मेकर्स के पास क्या होगा? बट उसने सारे चीज दाव में लगा के ही केम टू इंडिया. वो इंडिया में आके उसके पास कुछ भी नहीं था. देखो, एक शू पॉलिश करने के वाले के पास, बंदे के पास क्या रहेगा? कुछ नहीं होगा. बट व्हाट ही डिड, उसने भारत में रहने वाले सारे लैंग्वेज सीखा. देखो, शू पॉलिश करने वाला, उसके पास नॉलेज नहीं है. अगर नॉलेज होता तो वहां पे वो कलेक्टर बन के बैठता. उसके पास नॉलेज नहीं है, इसकी वजह से शू पॉलिश करने वाला व्यक्ति था. राइट. He don't have any knowledge, he is not very well educated, इसलिए वहां पे वो कर रहा था. बट नाउ वो परमेश्वर के प्लान के लिए ही जस्ट सबमिटेड हिमसेल्फ. उसने अपने आप को समर्पण किया. तो यहाँ पे आके प्रभु ने उसको क्या किया पता है क्या? He has just learned all the languages. Even I know the people who are from the South Indian and even who are from the North Indians. The people are coming to the Mumbai. उनको हिंदी बराबर बोलने के लिए सीख नहीं पाते. Even after staying 10, 15, 20, 30 साल रहने के बावजूद भी एक हिंदी सरल बोल नहीं पाते. और ये बंदा एक जूता पॉलिश करने वाले ने आके जितने भारत में लैंग्वेजेस सब उसने सीख लिया. कैसे हुआ ये मुमकिन? How it's possible? Who gave its knowledge? किसने दिया उसको नॉलेज? पता है, उसकी एक कमिटमेंट जो थी ना, मैं प्रभु के लिए करूंगा, वो कमिटमेंट उसको ज्ञान ले आया, वो कमिटमेंट उसके पास ताकत ले आया, वो कमिटमेंट उसके अंदर पावर ले आया. इस दैट कमिटमेंट, आई विल डू गॉड मिनिस्ट्री, दैट पावर, दैट थिंग्स, उसको नाउअडेज यू कैन से दैट्स होली स्पिरिट गिव एवरी नॉलेज टू हिम. आई कैन से उसने पता ओडिशा में मैं अभी हमारे पास क्या है? गूगल ट्रांसलेटर है, हमारे पास AI है. तभी भी हम बोलेंगे कि जाके एक लैंग्वेज सीख लो. इन मुंबई महाराष्ट्र में रहने वाले बोलेंगे कि ओडिशा सीख लो. नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल. उसने ओडिशा में ट्रांसलेट किया, साम लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया. उसके हिंदी, मराठी, तमिल, इंग्लिश, हिंदी, सारे संस्कृत, सब कुछ. संस्कृत तो आज मर चुका है, नहीं है भारत में. बट उसने सारे लैंग्वेज सीखे थे. एंड हमें ना हिंदी मराठी का जो सब्जेक्ट होता है, हम कभी हिंदी का मराठी में लिख देते, मराठी को हिंदी में लिख देते. बट एवरी लैंग्वेज ही लर्न. कैसे है उसके पास उतनी ताकत? गाइस, ये सब ना पढ़ के छोड़ने वाली चीज नहीं है, जरा बैठकर मनन करने वाली चीज है कि कैसे किया होगा इतनी सारी चीजें. ठीक है. और वहां पे ना वो एक जूता पॉलिश करने वाला व्यक्ति था. बट गाइस, उसने क्या किया यहाँ पे आके? उसने आके सरारामपुर करके एक प्रिंटिंग प्रेस ओपन किया.
उसकी पहले पहले गोज कर कर एक नया प्रिंटिंग प्रेस उसने भारत देश में उसने बना के उसने होस्ट किया था उसे, यू नो। तो उसके तौर से उसने 1000 बाइबल उसने किया था, यू नो। इंडिया में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस ले आने वाला व्यक्ति यही था। कैसे किया? वहां पे तो जूता पॉलिश करता था ये व्यक्ति, बट इंडिया में आके देखो कितनी ज्ञान उसे आ गया था। एंड यू नो उसने सेरमपोर करके कॉलेज 1880 में खोला। जिस बंदे के पास उसके उसके घर वाले ने उसकी समाज ने बोल दिया कि तू जूता बनाने के लायक है, बट वो बंदे को प्रभु के आज्ञा मानने के बाद ही बिल्ड, उसने एक कॉलेज ओपन किया उसने, और जहां पे लोगों की बिल्कुल कोई भी चांस नहीं था वहां पे उसने कॉलेज ओपन किया, वो भी एक डिग्री अवॉर्डेड कॉलेज। एंड उसने पता वो उसने जाके जो भी लड़कियां बच्ची थी उनको बोल दिया जाता था कि पढ़ाई नहीं करना है, उन्होंने उन सारे लोगों के लिए, सिर्फ ब्राह्मण की लड़कियां पढ़ाई करती थी, उसके अलावा और कोई पढ़ाई नहीं करता था। और इन्होंने लड़ा था कि नहीं, एजुकेशन इज इक्वल टू एवरीवन। सी वो कौन से जॉनर में था देखो, वो उसको क्या था, उसको पढ़ाई नहीं चाहिए थी, कुछ नहीं चाहिए था, उसको शू बनाना उसका पैशन था। वो बंदा अभी यहाँ पर आके लोगों के लिए लड़ रहा है कि इनको पढ़ाई दो, पढ़ाई के लिए मैं लड़ूंगा। देखो उसको कनेक्ट करके देखो ना, कोई संबंध नहीं है दोनों के बीच में। बट जब परमेश्वर की कॉलिंग आती है, तब अगर परमेश्वर if God want to give any new things, new position for you, then you are the responsible person who have to fight for that. तुम्हें उसके लिए फाइट करना है, you have to stand, you have to learn that thing, you have to do for God. That's what he did. And उसके लिए इतनी बड़ी अचीवमेंट्स उसको मिली थी, पता है। एंड उसके ऊपर से अपार्ट फ्रॉम दैट, यू नो, he just fought for, you know, that against the sati बोलते हैं, that's nothing but, you know, burning of widows जो अपने पति मरने के बाद पत्नी को भी वहां पे जला दिया जाता था, उसके लिए उसने लड़ा। एंड उसके बाद यू नो लड़की बच्चियां जब पैदा होती है तो बचपन में उनको मार दिया जाता था, उसके विरोध इन्होंने लड़ा। और देखो एक जूता बनाने वाले व्यक्ति के पीछे इतनी बड़ी ताकत कैसे आई, इतनी हिम्मत कैसे आई है। आज जूता पॉलिश करने वाले को किधर जाके मिलो, वो चुपचाप बैठेगा, धरती हिलने दो, कुछ भी होने दो, वो कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन इसके अंदर इतनी बड़ी हिम्मत में मैं हमेशा सोचता था ये तो एक सरल व्यक्ति है, इसके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, बट इसके अंदर इतनी बड़ी ताकत कैसे आई कि वो समाज पूरे लोग उसके अगेंस्ट है, और ये अकेला वन मैन आर्मी बन के कैसे लड़ सकता उनके विरोध। कौन दिया इसके अंदर ताकत, और इसके अंदर कौन दिया वो ताकत कि अकेला एक व्यक्ति जिसके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है वो एक कॉलेज कैसे बना सकता है। वो प्रिंटिंग उस समय का, अगर आज के जमाने में आप एआई है तो उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस इज द एआई, ठीक है, नया आविष्कार था वो। और उस आविष्कार को एक अकेला व्यक्ति ने अपनी पूरी भारत देश में ले आया, राइट। एंड यू नो गाइस, आपको पता है सबसे पहले उसने बैप्टिज्मा देकर मिशनरी सोसाइटी उसने क्रिएट की, इज द 1792 विच यू नो उसको आज ना ग्लोबल मिशनरी मूवमेंट करके बोलते हैं। आज जो भी मिशनरी हमारे भारत देश में कहां पर भी हम सेंड करते, इट्स एवरीथिंग इज डिड बाय हिम। एंड बट यू नो द ग्रेट, बट ये सब करने के लिए उसको क्या तोहफा में मिला पता है, उसकी पत्नी उससे चले गई, इतनी बड़ी दबाव आई थी, उसको कोई करने नहीं देता था। उसकी पत्नी पागल हो गई थी और वो मर गई थी, जिसे बहुत अपनी जो देखो गॉड व्हेन ही सबमिटेड हिज लाइफ टू गॉड ना, उसकी पत्नी जिसे बहुत सा ज्यादा प्यार करता था उसको उसे गंवाने की नौबत आई थी। और बट वो डरा नहीं है, अभी भी वो लड़ रहा है। वो किसके लिए लड़ रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ गॉड वर्ड। परमेश्वर की एक शब्द उसको सुनाई दिया कि तुझे करना है, बस एक परमेश्वर की वाणी थी, उस एक वाणी को अपने अंदर रखकर उस एक वाणी के लिए अपनी पूरी जिंदगी में लड़ा। उसके बच्चे को अपने हाथों से तफनाया, उसके बाद उसकी कोई भी संतानी नहीं हो सकती थी, राइट। उसकी वाइफ नहीं है, उसके बच्चे नहीं है, बच्चे भी मर गए, तो उसके कोई इसके बाद देयर इज नो एनी फ्यूचर, नो एनी जनरेशन फॉर हिम। उसका कोई भी नहीं था बच्चे। तो ये सब होने के नाते वो क्यों लड़ने लगा? एंड यू नो उसने इतनी बड़ी अचीवमेंट्स गॉड के लिए किया था। बट इसको ना आपको क्या देखना है पता है क्या? उसकी सैक्रिफाइस को नहीं देखनी है आपको, उसको देखना उसकी अचीवमेंट्स क्या थी, कैसे किया था उसने ये सब। That's how it's possible.
guys, just I want to share. This is not just because when I was in the 10th, right? So the people are used to say the people are used to say okay, you can't do anything. तुझे तू साइंस नहीं ले सकता, तू साइंस लेके फेल हो जाएगा एंड तू पढ़ नहीं सकता. मेरी मेरी जो फास्टर द चर्च आई वाज आई एम हियर राइट, जो नाउअडेज द विच चर्च, जो चर्च में मैं हूँ राइट, उस चर्च के जो पास्टर अम्मा ने कही थी तू फेल हो जाएगा, ठीक है, यू कांट डू एनीथिंग because and my previous pastor, not current pastor, the previous pastor, he said you can't do anything, to fail ho jayega, no, do one thing, take commerce and go study there and just do any kind of the marketing work. So it's broken my heart so much, very. मैं रोज रात को इतना रोता था, मेरे घर में सब लोग सो जाते थे और मैं इतना रोता था, और सुबह उठ के तुम वो पिल्लो को देखोगे ना, उस पिल्लो पूरा पानी पानी से भर जाता था, क्योंकि आई एम जस्ट फाइटिंग विद गॉड की परमेश्वर मुझे कुछ करो, आई कांट डू एनीथिंग. तो प्रभु ने मुझसे बोला कि तू कर क्या सकता है. मैं बोला कि, और मेरे साथ एक दोस्त था, वो ना यूट्यूब चैनल बना रहा था, यूट्यूब चैनल बना रहा था. उसने साइंस के बारे में बहुत सारी चीज बातें कर रही थी, अब वो है, ये है, समुंदर से वो मछली कैसे निकलती है, वो सब. उसको मैंने देखा कि गॉड, ये तो मेरी बस की बिल्कुल बात नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास इतनी दिमाग नहीं है कि ये सब करूं. उस दिन रात को भी मैं आके रोने शुरू कर दिया था कि गॉड आई कांट डू एनीथिंग. तो प्रभु ने उस दिन रात को मुझसे पूछा, तू कर क्या सकता है बेटा. तो मैंने बोला कि गॉड आई कैन डू समथिंग, मैं गॉस्पेल सुना सकता हूँ, तो जा बता जो करना है. तो तब से आई जस्ट स्टार्टेड टू डू स्मॉल मिनिस्ट्री, एंड रिसेंटली इट्स केम कि देयर इज लास्ट टाइम मैंने एक जगह में एक स्पेशल लेक्चर्स लिए थे, एंड देयर फ्रॉम आई एम वर्किंग इन वन ऑफ द MNC कंपनी एज अ AI डेवलपर, बट एट द सेम टाइम माई पैशन है कि पढ़ाना. तो देयर आई जस्ट वेंट टू टीच AI. तो वहाँ पे इंडिया के टॉप 20 कॉलेज से there is more than 200 students came, and there उसमें IIT थी, NIT था, all top engineering colleges थी, और वो सब आके the people are just set, वो सामने बैठे थे एंड दे जस्ट लिसनिंग मी कि व्हाट इज द न्यू टेक्नोलॉजी. उनके पास इतनी दे हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड आई गिव द आंसर टू देम. एंड उस समय मैंने रियलाइज भी नहीं किया, एंड उस समय ना वो जो मैंने पढ़ाया था राइट, दे पीपल आर जस्ट टुक द वीडियो एंड दे पोस्टेड इन द लिंक्डइन, पोस्टेड इन यूट्यूब एंड पोस्टेड इन एवरीवेयर, and they just advertised in everywhere, and after that they tagged me, and I saw, oh my god, then I realized that day कि when I saw my friend कि वो एक YouTube वीडियो बना रहा था और मेरे पास वो कैपेबिलिटी नहीं थी, बट एंड दिन आया था कि मेरे कैपेबिलिटी जो मैंने सोचा जिसपे उससे भी बड़ा प्रमो ने दिया. तो ओनली वन गाइस, इफ यू हैव द टैलेंट ना, जस्ट यूज इट फॉर गॉड. अगर इफ यू आर गुड इन द मार्केटिंग, जस्ट यूज इट फॉर मार्केटिंग गॉड्स वर्ड. इफ यू आर इन गुड इन मेडिकल, जस्ट यूज इट फॉर समथिंग फॉर गॉड. सो द थिंग इज जिस वे में यू कांट डू एनीथिंग, लोग बोलेंगे ना यू कांट डू एनीथिंग, उसमें सबसे कुछ स्थान प्रभु आपको देंगे, राइट. तो आज भी हमारे बीच में रिगार्डिंग दिस टू शेयर गॉड वर्ड, द Suji sister is with us, and let's welcome her, and she going to share God word today. Okay, so over to Suji sister. Okay, hallelujah, praise the Lord. मुझे कैमरा ऑन करने के लिए इशू होगा, तो जस्ट आप मेरे वॉइस ध्यान से सुन लीजिए. सो एवरीवन, आई वेलकम. ये बहुत ही अच्छे शाम में मैं सभी का स्वागत करती हूँ यीशु मसीह के नाम से. तो आइए हम पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे. पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है. पिता परमेश्वर, यह सुंदर सा समय दिया प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद करते. जैसे यहाँ बहुत सारे जवान इकट्ठे हुए पिता परमेश्वर, प्रभु जो भी वचन आप देना चाहते पिता परमेश्वर, मेरे मुखों में भरिए पिता परमेश्वर. मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु, सब कुछ आपको पिता परमेश्वर. आगे के सारे समय को हम आपके हाथों में समर्पण करते पिता परमेश्वर. आत्मा के द्वारा प्रभु आप हमें अगुवाई कीजिए. जो भी प्रभु आप हमें सिखाएंगे वो हमारे भूमि पर 100 गुना फलों को लेकर आए पिता परमेश्वर, और हमारे चित्तों में वो बसे रहे प्रभु. उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु. तेरी भलाई और तेरी करुणा के लिए हम धन्यवाद करते हैं. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन. जस्ट वन क्वेश्चन, सभी को मेरी वॉइस आ रही है? जस्ट एक हैंड रेस करके अगर मुझे किसी ने बताया तो अच्छा रहेगा. ओके, थैंक यू.
थैंक यू सो मच। ओके, तो आज का जो टॉपिक है अचीविंग ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड। तो जैसे कि आप बहुत दिनों से आप सीख रहे हो कि हम एक यूथ है, मैं भी एक यूथ हूँ, तो आप इन सारे दिनों में आपने सीखा कि कैसे हमें करना चाहिए, कैसे हमें अपने आप को समर्पण करना चाहिए, कैसे हमें ओवरकम्स करना चाहिए, कैसे हमें हर एक गोल को हमें अचीव करना चाहिए और क्या पर्पस है हमारे लाइफ में, कल आपने सीखा था। पर आज हम सीखने वाले अचीविंग ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड। फॉर एग्जाम्पल नहीं, पहली चीज तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, हम खुद होके परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर हम कुछ करना चाहेंगे तो वो शरीर में रह के हम करना चाहेंगे, ऐसा हो सकता है। पर जब आप आत्मा के थ्रू करोगे तो आप बहुत बड़े चीज आप कर सकते हो इस संसार में रह के परमेश्वर के लिए, और वो आप सोच भी नहीं सकते। आपने तब आप सोचोगे, प्रभु मैंने ऐसा तो नहीं चाहा था कि मैं ऐसा कर पाऊंगी, या मेरे साथ ऐसा होगा, या मेरे लिए ऐसा ब्लेसिंग रखा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी कल आपको पर्पस पता चल गया कि आपके लाइफ में पर्पस क्या है, मेन फोकस आपके लाइफ में। जब एक क्रिश्चियन, जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी सिस्टर हो या ब्रदर जब यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है, उसके लाइफ में एक पर्पस होता है, वो है कुछ तो मैं परमेश्वर के लिए करूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर हम मसीह में आकर हमारा बपतिस्म हो गया, हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लिया, अगर हम कुछ भी यीशु मसीह के लिए नहीं कर रहे तो हमारा जीवन व्यर्थ है। अब आप बोलोगे सिस्टर कैसे हो सकता है, मैं जॉब करती हूँ या करता हूँ, मैं फुल टाइम बिजी हूँ। नो, ये संसार में कोई भी बिजी नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम इस संसार में रहते हैं, जब यीशु मसीह इस संसार में था, ग्रेट एग्जाम्पल, वो खुद मनुष्य के रूप में आया इस धरती पर। जब यीशु मसीह इस धरती पर था, वो खुद एक कारपेंटर था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने कारपेंटर का काम उनके पिता के साथ रह के सीखा, और साथ में साथ यीशु मसीह ने सेवकाई भी किया है, सुसमाचार दिया है, भूखों को खिलाया है, बहुत सारे बड़े बड़े चमत्कारों को किया है, और रात रात परमेश्वर ने प्रार्थना में पिता के साथ व्यक्तिगत समय बिताया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये अचीविंग ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड, ये बात आपके माइंड में एक फिक्स होना चाहिए कि मैं होकर कुछ भी अचीव नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं कुछ करना चाहूँ तो वो शरीर में होगा, पर आत्मा में आप कैसे अचीव कर सकते हैं, मैं आपको आज वो बताना चाहती हूँ। तो ध्यान से सुने कि हम आत्मा में परमेश्वर के सेवकाई को कैसे अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपियों में 4:13 में कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इंग्लिश में भी बहुत प्यार से दिया है, प्यारा वर्ड है, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन मी। इंग्लिश में लिखा है कि जो मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ, और हिंदी में दिया है जो मुझे सामर्थ्य देता है। हालेलुया, यहाँ दो चीज आते हैं। एक तो पहली चीज, आप मसीह में सब कुछ कर सकते हो, और दूसरी चीज है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब पतरस को यीशु मसीह जब पतरस के पास आया, वो एक मछुआरा था, एक फिशरमैन था, और आपको पता है कि जो मच्छी जो पकड़ते वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं। हालेलुया, उनको सिर्फ इतनी बात की ज्ञान होती है कि कहाँ हमें मच्छी पकड़ना है, कहाँ हमें जाल डालना है, किस समय में हमें मच्छी पकड़ने जाना है, और कौन से प्रकार का अगर हमें मच्छी इकट्ठे होकर हमें मिले तो कितने अच्छे भाव में वो बिक सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उसको एक टाइप का मार्केट का नॉलेज था, एक टाइप का उसको छोटे बिजनेस का उसके पास नॉलेज था। पर यीशु मसीह इसके पास आकर क्या बोलता है, तू अपने जालों को डाल और मेरे पीछे क्या हो जा, हो ले, मुझे फॉलो कर। अगर तू मुझे फॉलो करेगा तो मैं तुझे मनुष्य को पकड़वाने वाला बनाऊंगा। आप यहाँ सोच सकते हो, एक मछुआरा यीशु मसीह की सेवकाई करना बहुत बड़ी बात होता है प्रियो, क्योंकि उसके पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई विजडम नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई उसे नॉलेज तब दिया नहीं गया कि कैसे यीशु मसीह ने जो टारगेट उसे दिया है कि तू मनुष्य को पकड़वाने वाला मेरे, बहुत बड़ा विजन था, बहुत बड़ा मिशन था कि यीशु मसीह ने जो उसको दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो इतना एजुकेटेड नहीं था, पर उसने क्या डिसीजन लिया कि मैं यीशु मसीह के पीछे हो लूंगा। अगर आगे अगर आप देखोगे तो उसने 3 टाइम यीशु मसीह का इनकार भी किया, बहुत बार इसने यीशु मसीह को सवाल जवाब भी पूछा, वो बहुत टाइम गिरा भी, पर यीशु मसीह ने उसे उठाने की कोशिश की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसे खड़ा भी किया है, क्योंकि
उसके लाइफ में एक ग्रेट पर्पस था जो पूरे संसार में उसको करना था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कभी के बार आप कहते हो कि मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मेरा इंग्लिश वीक है, या आई एम वेरी वीक इन बहुत सारी चीज़ों में बोलते हैं आप, मैं बहुत वीक हूँ, मैं बोल नहीं सकता, मैं कर नहीं सकती, मैं लोगों के सामने बोल नहीं सकती, मैं कुछ नहीं कर सकते, आप ऐसा बोल सकते। पर यीशु मसीह क्या बोलते हैं, अपने कमजोरियों को हटा, मैं तेरी कमजोरियों में तेरे बहुत सारे, बोलते हैं ना, एडवांटेजेस बहुत सारे, मैं तेरे अच्छी बातों को देख रहा हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने पतरस की कमजोरी नहीं देखी, उस कमजोरी में यीशु मसीह ने उसकी अच्छी चीजों को देखा। तब जाके यीशु मसीह ने बोला कि मेरे पीछे हो ले कि मैं मनुष्य को पकड़वाने वाला तुझे बनाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जब आज आपके हृदय में है कि मुझे कुछ परमेश्वर के लिए करना है, तो आपको एक स्टेप उठाना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी आपके पास बहुत सारे नॉलेजेस हो सकते हैं, शायद आपके पास हो सकता है कुछ टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो सकता है, या कुछ भी प्रभु के सेवकाई में आपका जो नॉलेज है आपको यूज करना पड़ेगा, उसे ऑपरेट करना पड़ेगा, उसे परमेश्वर को अलाउ करना पड़ेगा कि लॉर्ड इसे आपकी सेवा में, आपके राज्य की महिमा के लिए आप इसे इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप देखोगे बाइबल में, तो जितने भी यीशु मसीह के चेले थे वो पीएचडी पास, डिग्री पास, ग्रेजुएशन पास, बोलते हैं ना एमबीबीएस पास नहीं थे। अगर आप ध्यान से अच्छे बाइबल स्टूडेंट हो तो आप ध्यान से देखिए कि वो कहीं ना कहीं कमजोर, बोलने में अच्छे नहीं रहते, वो कुछ करने में अच्छे नहीं रहते, वो वेल एजुकेटेड नहीं रहते, बोलते ना नॉलेज नहीं रहते, भोले रहते। ऐसे लोगों को यीशु मसीह ने चुना है कि वो संसार में जाके यीशु मसीह का प्रचार कर सके, यीशु मसीह का काम कर सके। तब के समय में प्रियो टेक्नोलॉजी नहीं था, और अब क्या है, टेक्नोलॉजी का है, पर उस टेक्नोलॉजी से आप काम कर सकते हो। अभी आप बोले सिस्टर हम क्या कर सकते हैं, हम तो सिर्फ व्हाट्सएप में हम स्टेटस डाल सकते, फेसबुक में स्टोरीज डाल सकते, इंस्टाग्राम्स में हम टैग कर सकते, हैशटैग कर सकते, पोस्टर्स डाल सकते या स्टोरीज डाल सकते, व्हाटएवर। पर उसके आगे भी चीजें हैं जो परमेश्वर के राज्य में आप कर सकते हैं। आप ग्राफिक कर सकते हो, आप एडिटिंग कर सकते हैं, आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो प्रियो। अगर आपने ठान लिया कि मुझे कुछ परमेश्वर के राज्य में करना है, तो आपको परमेश्वर के सामने डेडिकेट होना पड़ेगा। आपको बोलना कि परमेश्वर मैं कमजोर हूं, पिता परमेश्वर मुझे कुछ नहीं आता है, प्रभु तू इस्तेमाल कर मेरे चीजें, जो मेरे अंदर तू देख रहा उस भलाई को तू इस्तेमाल कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप देखोगे पौलुस के बारे में, मुझे पौलुस बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज वो एक ऐसा प्रेरित है, वो कितना भी मार खाए, कितना भी जेल में जाए, कितना भी लोग उसको धुतकारे, कितना भी उसको मारे, तो भी वो परमेश्वर की सेवा उसने आखिरी सांस तक किया। हालेलुया, प्रेज द। बट वो एक बहुत ही फोकस वाला इंसान था। अगर परमेश्वर ने उसको अपोस्टल के रीति में, प्रेरित के रीति में चुना है, तो उसने सिर्फ अपोस्टल का ही काम किया है। हालेलुया, समझ में आ रही है आपको मेरी बात? वो परमेश्वर ने उसको अपोस्टल, प्रेरित का दर्जा दिया, वो अपने ही दर्जा में दिया, उससे बढ़ने की आगे कोशिश नहीं। अगर आपने बाइबल ध्यान से पढ़ा है तो पौलुस ने बस 2 या 3 जन को बपतिस्म दिया है, क्योंकि वो उसका काम नहीं था। उसने खुद वचन में लिखा है, मैंने इन दोनों को ही या तीनों को ही मैंने बपतिस्म दिया है। बाकी चीजों में उसने क्या किया, अन्य जातियों में उसने सुसमाचार को फैलाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप देखोगे जब पौलुस जेल में था, वो क्या कर रहा था, वर्शिप कर रहा था, वो आराधना कर रहा था। आराधना करने से क्या हो गया, उसके जंजीर टूट गए। हालेलुया, जिस जहाज पे था वो जहाज डूब गया, और वहां से होते सांप ने उसको काटा, पर जहर उसके अंदर गया नहीं। जब आप परमेश्वर के सेवकाई में एक टाइम उतर जाते हो ना प्रियो, परमेश्वर आपको स्ट्रेंथ देगा, परमेश्वर आपको विजडम देगा, परमेश्वर आपको नॉलेज देगा, परमेश्वर आपको गाइड करेगा, परमेश्वर आपको डिवाइन रीति से प्लान देगा। जरूरी नहीं है कि परमेश्वर आपको लोगों के थ्रू ही, लोगों के थ्रू मैं बोलती हूँ जरूर देगा, परमेश्वर 50% जरूर देगा लोगों की तरह, क्योंकि वो लोगों के द्वारा अगर आपको दे रहा है, वो आपके लिए वो क्या है, एक डिवाइन हेल्पर है। पर ज्यादा करके अगर आप देखोगे वचन के द्वारा परमेश्वर आपको गाइड करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर जितने भी बाइबल में जितने भी है, वो दाऊद हो, वो सुलेमान हो, या वो नए करार में जितने भी पतरस हो, पौलुस हो, यूहन्ना हो, जितने भी लोग, सबको यीशु मसीह खुद अपने वचनों के द्वारा उनको गाइड किया कि कैसे तुम्हें मेरे राज्य में बढ़ना है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे अगर आप देखोगे तो दाऊद के बारे में, दाऊद ने कहीं भी परमेश्वर का सुसमाचार नहीं दिया, वो गॉस्पल गिवर नहीं था, पर वो क्या करता था, वो एक वॉरियर था, वो एक राजा था, पावरफुल किंग था। उसके जैसा राजा कोई नहीं था, आज तक कोई नहीं है। अगर आप पूरा हिस्ट्री देखोगे तो आज तक उसके जैसे ब्रिलियंट राजा कोई नहीं था, क्योंकि अगर वो जब वॉर के लिए जाता था, वो युद्ध के लिए जाता था, वो परमेश्वर का परमिशन पूछा, परमेश्वर मैं कहाँ से जाऊं, तो परमेश्वर उसको यहोवा से बोलता तू इस मार्ग से जा, तू वहां से मुड़ के जा, तू यहाँ से मुड़ के जा, तब तू तो अपने शत्रुओं के ऊपर क्या पाएगा, विजय पाएगा। वो एक ऐसा वॉरियर था, क्योंकि उसके अंदर वो हुनर था कि वो शत्रु के ऊपर वो कब्जा कर सकता है, और वो केवल किसके द्वारा हुआ, परमेश्वर के द्वारा। क्यों वो परमेश्वर के द्वारा, क्योंकि वो परमेश्वर से क्या करता था, गाइड लेता था, क्योंकि वो सब कुछ कर सकता था, जो उसे सामर्थ्य देता था वो है यहोवा परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अब देखेंगे सुलेमान के लाइफ में, सुलेमान इज अ वेरी बुद्धिमान व्यक्ति था, उसके जैसे बुद्धिमान व्यक्ति दाऊद भी नहीं था, वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। एक दिन वो प्रार्थना करता है परमेश्वर से कि नहीं, एक दिन वो सोता है, उसको सपना आता है और परमेश्वर उसको पूछता है कि तुझे क्या चाहिए, तो वो बोलता है प्रभु मुझे बुद्धि दे, मैं तेरे प्रजा के लोगों को कैसे संभालूं। उसने क्यों बुद्धि मांगा प्रियो, ध्यान से यहाँ देखिए, उसने क्या बोला, मैं तेरे प्रजा के लोगों को संभालने के लिए उसने बुद्धि, उसने ये नहीं बोला खुद को संभालने के लिए नहीं बोला, वो चाहे तो कुछ भी मांग सकता था, वो परमेश्वर से पैसा मांग सकता था, सुख मांग सकता था, शांति मांग सकता था, संपत्ति मांग सकता था, दुगने रीति से उसके जितने पिता का है, पर उसने क्या बोला, प्रभु मुझे बुद्धि दे कि मैं तेरे प्रजा के लोगों को क्या करूं, संभाल सकूं, उनको अच्छी रीति से रख सकूं, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज और विजडम नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो भी एक सेवा ही है प्रियो। आप बोलोगे राज्य को संभालना क्या सेवा है, राज्य के लोग कौन है, यहोवा के लोग है, यहोवा का लोगों को वो संभाल रहा था प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने उसको बुद्धि दे भी दिया, और जब परमेश्वर ने उसको बुद्धि भी दिया तो सिर्फ उसको बुद्धि नहीं दिया, उसको साम्राज्य दिया, उसको रिचेस्ट पर्सन बनाया, उसके जैसे कोई भी आज तक धनी व्यक्ति नहीं है। अगर आप लिस्ट में देखोगे आज के दिन में होगा कोई अंबानी फैमिली होगा या कोई भी होगा फॉरेन के कंट्रीज में, पर अगर आप हिस्ट्री में बाइबल के अकॉर्डिंग देखोगे तो सुलेमान वाज द रिचेस्ट पर्सन था, क्योंकि उसके जैसा धन संपत्ति में कोई उसके जैसे कोई तुलना नहीं था। वो एक ऐसा राजा भी था, बुद्धिमान में डील डॉल था, और ऊपर से एक रानी उसके बुद्धि को, जिस बुद्धि के द्वारा उसने वैभव को बनाए रखा था, वो बुद्धि को देखने के लिए वो आया था। हालेलुया, प्रेज। जब आप परमेश्वर की सेवा करोगे प्रियो, जब आपके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े कार्य करेंगे, लोग देखने जरूर आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता अगर परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े काम करे और लोग ना आए। लोग क्यों आएंगे पता है, आपके टेस्टिमनी को देखने के लिए आएंगे। वो देखेंगे कि कैसा हो सकता है, किसने इसको इतना सामर्थ्य दिया कि ये इतने बड़े बड़े कामों को कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप परमेश्वर की सेवकाई करोगे प्रियो, आपको निश्चय, अगर आप वीक हो या आप कमजोर फील करते हो, डोंट वरी, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, और वो सामर्थ्य देने वाला केवल यहोवा है। वो यहोवा परमेश्वर है जिसने समुद्र को धो भाग किया। वो यहोवा परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा जो यूसुफ को गड्ढे में से निकाला। वो यहोवा परमेश्वर जो सैमसन को उस शत्रुओं को हराने के लिए इतना बलवंत रीति से इस्तेमाल किया। वो यहोवा आपके साथ है जो डैनियल को शेरों के मुंह से निकाला है। हालेलुया, प्रेज। वो यहोवा परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा जो शद्रक मेशक अबेदनगो को आग से निकाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप प्रियो परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल होगे तो आपको आग से गुजरना पड़ेगा। यू कांट से ओके आई एम फाइन, आई एम हैप्पी, मैं 365 डेज में परमेश्वर की सेवकाई करूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत आनंदित हूं, आई एम रिलैक्स, आई एम कूल। नो, जब आप परमेश्वर के आपके मन में अगर आपने ठाना कि मुझे परमेश्वर के लिए कुछ करना है, तो आपको पानी से नहीं प्रियो, आग में से गुजरना पड़ेगा। आप बोलोगे कि मैं नहीं गुजर सकती, नहीं, ये चॉइस नहीं, आप बोल के नहीं हो सकता है, आपको उसमें गुजरना इसके लिए पड़ता है। जब सोना, अगर आप
सोना के बारे में अगर आप जानते हो तो सोना को किस में डालना पड़ता है, आग के भट्टी में डालना पड़ता है, राइट, क्योंकि उसके जो इम्प्योरिटी जो होता है वो निकालना पड़ता है। ऐसे ही सोना को बिना आग के भट्टी में अगर आप देखोगे तो बहुत छोटी छोटी बहुत बोलते हैं ना, बहुत छोटी छोटी चीजें रहते हैं, पार्टिकल्स रहते हैं, उसमें थोड़े पत्थर भी रहते हैं, थोड़े सैंड रहते हैं, बहुत सारी चीजें मिक्स रहते हैं। तो उसको छान कर उसको भट्टी में डालकर क्या बोलते हैं, सुंदर सा बोलते हैं ना एक ज्वेलरी बनते हैं। वैसे ही जब आप सेवकाई में उतरोगे, परमेश्वर की सेवा करोगे, तो आपको उस आग से गुजरना पड़ेगा। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो जब उस आग में से गुजरा तो वो जला नहीं, वैसे ही आप भी परमेश्वर की सेवकाई करोगे तो आप नहीं जलोगे। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो का एक बाल तक, एक बोलते हैं ना जलने का धुआं तक, सुगंध उनके शरीर से नहीं आया, वैसे आप में से नहीं आएगा। आप में से सिर्फ केवल भलाई, आशीषें, ब्लेसिंग, वो सब उमड़ता रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एंड आपको जब आप परमेश्वर की सेवकाई करोगे प्रियो, आपके अंदर वो थर्स्ट होना चाहिए कि और आपके अंदर एक हम्बल होना चाहिए कि प्रभु जो भी चीजें मैं नम्रता के साथ करूं। हालेलुया, प्रेज। जब आप सेवकाई में उतरो, जो भी आप परमेश्वर के लिए अचीव करने चाहो, वहां कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप बोलते रहे कि नहीं सिस्टर हम कॉम्पिटिशन, नहीं, आप नहीं बोल सकते कि कंपटीशन नहीं होता है। मैंने बहुत सारे जगह में देखा है कि कॉम्पिटिशन्स होते, अपने ही मसीह भाई बहनों लोगों को नीचे पुल करने की कोशिश करते। क्यों? अगर वो सेवा में बढ़ता है। हालेलुया। शैतान क्या है? वो एक भेड़ के समान, बोलते हैं ना, वो एक सिंह के समान गरजता रहता है कि वो किसी को फाड़ खाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जब भी आप परमेश्वर के सेवकाई में, जब आप परमेश्वर के प्लान में, जब परमेश्वर की योजना में आप उतरे, बोलो कि लॉर्ड प्लीज मुझ पर दया कर, मुझ पर तू मुझे सामर्थ्य दे कि मैं तेरे जो भी तूने मुझे सेवा दिया उसे मैं करने में सफल हो। प्रभु, परफेक्ट तो नहीं मैं कर पाऊंगी, पर तू मुझे परफेक्ट करने के लिए सामर्थ्य दे। नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। अगर कोई बोलते है कि नहीं मैं परफेक्ट हूँ, मैं बहुत होली हूँ, मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, नो, आप नहीं कह सकते। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि हम सब एक पापी है। केवल पवित्र वो कौन है? केवल यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह के मेमने के लहू के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो जब आप जैसे आपको पौलुस की कहानी बहुत अच्छे से पता है, वो एक विरोध करने वाला व्यक्ति था, कलीसिया को तोड़ने वाला व्यक्ति था, लोगों को बंदी गृह में डालने वाला व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को यीशु मसीह ने चुना। क्यों? वो संसार में जाके यीशु मसीह के प्रचार कर सके। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। पर मैं आपको एक प्रोसेस बताना चाहती हूँ प्रियो। जैसे ही वो ओके, थैंक यू। जैसे ही पौलुस ने यीशु मसीह का दर्शन पाया, उस दमस्क में जब वो जा रहा था, जब यीशु मसीह का उसने दर्शन पाया, वो उजियाला जब उसके अंदर आया, वो 3 दिन तक अंधा था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सभी को ये कहानी पता है, वो 3 दिन तक वो अंधा था, और जो वो यीशु मसीह उसको अंधा किया था। आप बोलोगे क्यों यीशु मसीह ने उसको अंधा किया था? 3 दिन तक वो अंधा था, प्रार्थना कर रहा था, फिर यीशु मसीह ने उसको मतलब आंख देखने लगा। वो 3 दिन में प्रियो, उसके अंदर का जो घमंड था, उसके अंदर का जो गुस्सा था, उसके अंदर का जो ज्वाला के जैसा जो गुस्सा उमड़ रहा था, यीशु मसीह ने उस 3 दिनों में उसको शांत करवा दिया। क्योंकि यीशु मसीह जानता है ये गुस्सा, ये उसके अंदर का बोलते हैं ना, वो आग लेके वो मेरा सेवकाई नहीं कर सकता प्रियो। तो उसके लिए यीशु मसीह ने 3 दिन तक उसको अंधा किया। उसे पहली बात तो उसे शांत करवाया, उसे एकांत में रखा। 3 दिन तक वो एकदम परमेश्वर के सामने प्रेयर और फास्टिंग में था, वो डेडिकेट था। जब उसके अंदर की चीज शांत हो गई, जब उसके अंदर का वो घमंड, वो जो बोलता है ना विरोध का स्पिरिट, वो गुस्से का आत्मा, वो जो बोलता था ना मैं बिगाड़ सकता हूँ, मसीह लोगों को खत्म कर दूंगा, वो मैं का शब्द उसके अंदर जब खत्म हो गया, 3 दिन के बाद परमेश्वर ने उसकी आंखें को खोली। परमेश्वर ने एक मनुष्य को भेजा, उसके ऊपर प्रार्थना किया, उसने बात में सम लिया, और वो यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने लगा। जब वो यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार कर रहा था, तब लोग डर गए थे, बोलते अरे ये कैसा हो सकता है, ये तो हमें जेल के अंदर डालने वाला आज खुद यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो जब आप प्रियो यीशु मसीह के सेवकाई में उतर रहे हो, जब आप बोलते हो कि मुझे कुछ यीशु मसीह के लिए कुछ करना है, तो उसमें आपको कंटिन्यूसली खड़ा रहना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो।
चाहे आपको पेनफुल परिस्थिति से में जाना पड़े, चाहे आपके फैमिली में प्रॉब्लम हो, चाहे आपके सराउंडिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी हालात में क्यों नहीं जा रहे हो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आपको उस चीजों को करना ही पड़ेगा जो यीशु मसीह ने आपको दिया है। उसके लिए वचन बोलता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पौलुस ने वो करके दिखाया। जब वो बंदी गृह में था तो भी वो परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहा था। वो जहाज में था, लोगों को वो क्या कर रहा था, वो हौसला दे रहा था कि मत डरो, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमें पहुंचाएगा। हालेलुया। अगर आप बोल रहे आज कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकती या कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं बहुत वीक हूँ, लोग मुझे जज करते हैं, मैं यीशु मसीह का कैसे सेवकाई करूं, मेरे में वो टैलेंट नहीं है, मेरे में वो हुनर नहीं है, नो। अगर आप वचन ध्यान से पढ़ते हो तो गिदौन के बारे में अगर आप देखोगे, वो बहुत ही कमजोर डरपोक इंसान था। हालेलुया। मिद्यानी लोगों ने जब कब्जा किया तो उन देशों के ऊपर, उनके अनाज को चुरा लेते थे, तब वो खुद यीशु मसीह उनके सामने, यहोवा परमेश्वर सामने आके बोलते, हे शूरवीर सुरमा। एक कमजोर व्यक्ति को क्या बोल रहे हैं, हे शूरवीर सुरमा। आज यीशु मसीह आपको कह रहे हैं, हे शूरवीर सुरमा। क्या आप तैयार हो कि ग्रहण करने के लिए आप एक शूरवीर सुरमा हो, और परमेश्वर ने उसे एक योद्धा बनाया, उसे एक वॉरियर बनाया, और वो मिद्यानी के ऊपर उसने विजय प्राप्त किया बिना मेहनत के। जैसे जैसे उसको परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दिया वैसे वैसे उसने फॉलो किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रियो, अगर आपके अंदर एक इच्छा है कि मुझे परमेश्वर के लिए कुछ तो बड़ा करना है, तो आपको पहली बात आपके वीकनेस को नहीं देखना है। जैसे ब्रदर ने बोला कि मूसा बोलने में क्या था, वो भद्दा था, बोल नहीं सकता था, पर तो भी यीशु मसीह ने उसको ही इस्तेमाल किया इजरायलियों को छुड़ाने के लिए। हालेलुया। उसको भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे। इजरायली लोग जब बहुत कुड़कुड़ कर रहे थे, उसके पास बड़बड़ कर रहे थे, तो क्या बोल रहा था परमेश्वर के साथ कि हे परमेश्वर, क्या मैंने इन्हें पैदा किया है, क्या मैंने इनको जन्म दिया है कि कितना ये कुड़कुड़ करते, कितना बड़बड़ करते, मुझसे सहन नहीं होता है, इनको मांस चाहिए, इनको लहसुन कांदा, क्या क्या, एक पानी के लिए तक उससे झगड़ा करते थे, विरोध करते थे मूसा को। क्या मूसा उस टाइम पर हटा? अभी आप बोल सकते हो सिस्टर मूसा ने तो यीशु मसीह का आज्ञा तोड़ा था। उसकी पहले की मैं बात कर रही हूँ प्रियो, उसकी पहले की बात देखो कि उसने कैसे परमेश्वर की सेवकाई किया। हालेलुया। उसको कुड़कुड़ से जाना पड़ा, विरोध से जाना पड़ा, लोगों को, इतने लोग, अगर आप आज मैं आपको इतने सारे लाखों लोग अगर आपको मैं दे दूं ना, तो आप नहीं संभाल पाओगे। बहुत कम इस दुनिया में ऐसे अपोस्टल्स लोग हैं, प्रेरित लोग हैं, पास्टर्स लोग हैं जो लाखों लोगों को आज संभालते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रियो, अपने वीकनेस को आज से आप साइड में रखेंगे। जो भी टैलेंट है, आपको टेक्नोलॉजी में हो, या आप बोल सकते हो सिस्टर मैं तो अकाउंट में बहुत अच्छी हूँ, मैं फाइनेंस में बहुत अच्छी हूँ, वाई यू कांट गो। आप जा सकते हो। चर्चेस में अकाउंट्स की बहुत सारी जरूरत है, सीओ की जरूरत है, बोलते ना अकाउंट्स की जरूरत है, आप जा सकते हो। जरूरी नहीं है आपका दर्जा सिर्फ बैंक में है, बैंक के मैनेजर्स तो बन जाएंगे, पर चर्चेस के फाइनेंस को संभालने वाला कौन बनेगा जब आप एक कदम आगे बढ़ाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज चर्चेस में एडिटिंग के लोगों की जरूरत है, पोस्टर्स बनाएंगे, बैनर्स बनाए। आप लोगों के बैनर्स और पोस्टर्स देखे, वाह क्या एडिटिंग, क्या मस्त बना है। क्या कभी आपने सोचा काश मैं भी ये सीख लूं? मैं आपको एक गवाही देना चाहती हूँ। आई एम ऑल्सो एडिटिंग, मैं भी खुद एडिटिंग के इसमें हूँ। मुझे एडिटिंग नहीं आता था, मैंने एडिटिंग सीखा ही नहीं है। अगर लोग कोचेस जाते हैं, क्लासेस जाते हैं, उसमें सीखते हैं। मैं आज परमेश्वर की गवाही देती हूँ, मैंने बिल्कुल एडिटिंग नहीं सीखा, कहीं भी ऑनलाइन क्लासेस में मैं नहीं गई हूँ, पर परमेश्वर के अनुग्रह से मैं आज एडिटिंग परमेश्वर की सेवकाई के लिए करती हूँ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मैंने परमेश्वर को बोला, देख परमेश्वर मुझे आता तो नहीं है, पर मुझे करना है, तेरी महिमा के लिए मुझे करना है। तो परमेश्वर ने वो विजडम मुझे दिया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप बोलोगे सिस्टर हाँ आपका शायद कम एजुकेशन होगा। नो, आई एम अ बीबीआई स्टूडेंट। मैं एक बैंकिंग बैचलर्स इंश्योरेंस की स्टूडेंट हूँ। मुझे फाइनेंस का नॉलेज है, अकाउंट का नॉलेज है, किसी भी प्रकार का आप मुझे इंश्योरेंस के बारे में बात करोगे तो मुझे उस चीजों का नॉलेज है, क्योंकि बैंकिंग स्टूडेंट को कहाँ पैसा डालना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, ज्यादा नॉलेज होता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो क्यों ना अपना नॉलेज, अपना विजडम परमेश्वर को दे, परमेश्वर को। आप, मैं ये नहीं बोलूंगी स्टडीज आर नॉट इम्पोर्टेंट, जॉब्स आर नॉट इम्पोर्टेंट, चाहिए। अगर आप परमेश्वर की सेवकाई करते हो तो पैसे की बहुत जरूरत है,
क्योंकि जब यीशु मसीह के पास लोग आए तो क्या कि यीशु मसीह ने भूखों को खिलाया, वचन के समय वचन दिया, भूख के समय यीशु मसीह ने तृप्त किया। वैसे भी आपको होना चाहिए, हालेलुया। पर आप आपके जॉब के टाइम से भी परमेश्वर की सेवकाई कर सकते हो वर्शिप के द्वारा। अबे आजकल लोगों की प्रॉब्लम क्या है मालूम है प्रियो, सब वर्शिपर बनना चाहते, सबको माइक चाहिए, एवरीवन वांट्स द माइक। मुझे तो माइक पकड़ना ही है बस। नो, अगर सब वर्शिप करेंगे तो प्रीचिंग कौन करेगा प्रियो? अगर सब प्रीचिंग करेंगे तो वर्शिप कौन करेगा? अगर सब बोलते ना फ्रंट ऑफ द स्टेज रहेंगे तो बैक ऑफ द स्टेज कौन काम करेगा? कौन म्यूजिक प्ले करेगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रियो, ये परमेश्वर का जो राज्य है, अपना टैलेंट डालो, अपना हुनर डालो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। परमेश्वर ने जो आपको गोल दिया है, जो विजन दिया है, जो भी आपको प्लान दिया है, उसके ऊपर अचीव करो और उस प्लान के ऊपर परमेश्वर पे चलो। हालेलुया। डोंट सी योर वीकनेस, परमेश्वर आपको बल देगा, आपको सामर्थ्य देगा वो सारे चीजों के ऊपर चलने के लिए। हालेलुया, प्रेज। बस विश्वास करना है, अपने आप को पीछे मत रखो, बैक ऑफ द स्टेज मत रखो। बोलो परमेश्वर, एक चीज प्रियो आज से अप्लाई करो, परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर अगर तेरी महिमा के लिए मुझे ये देगा तो मैं करूंगी। परमेश्वर की महिमा मांगो, जो भी आप सेवकाई करते हो परमेश्वर की महिमा मांगो, परमेश्वर की ग्लोरी मांगो। परमेश्वर अगर तू मुझे ये टैलेंट देगा तो मैं ये करूंगी और तेरी महिमा करूंगी या करूंगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, आपको ब्लेस करे। डोंट वरी, परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। आप वो बोलते ना, वो गिदौन के समान हो, पर परमेश्वर आपको एक वॉरियर बनाएगा उसके राज्य के लिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु, तू भला है और तेरी करुणा सदा की। हाँ पिता परमेश्वर, सच में प्रभु, जैसे कि आज अचीविंग ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड, हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु आपके लिए जब तक आप हमें चुन ना ले, जब तक आप हमें बुला ना ले प्रभु, जब तक आप हमें चला ना ले पिता परमेश्वर। प्रभु मैं चाहती हूँ जितने भी जन यहाँ जुड़े हैं पिता परमेश्वर, सभी के ऊपर तेरी दया उंढा ले पिता परमेश्वर, और वो प्रभु तेरी राज्य की महिमा के लिए चले पिता परमेश्वर। जो भी सेवा आपने उनके जीवन में रखा, जो भी मिराकल या जो भी यहाँ से जितने भी लोग या वर्शिपर हो, प्रीचर हो, जो भी ये करना चाहते, जो आपने उनके जीवन में रखा वो करे पिता परमेश्वर। उनके लिए इनके माइंडों को खोल पिता परमेश्वर, स्पिरिचुअल आइस को खोल पिता परमेश्वर, कि वो क्या कर सके पिता परमेश्वर, और आप उनको मदद और सहायता कीजिए पिता। पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतरे, पवित्र आत्मा आप इनके मार्गदर्शन कीजिए, बिकॉज पिता परमेश्वर बिना पवित्र आत्मा का हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम बिना पवित्र आत्मा का कर रहे तो हम शरीर में रख के कर रहे। पिता परमेश्वर सभी को पवित्र आत्मा से भरिए और सेवकाई में इनकी अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर, और इनके कमजोरी में बल बनिए पिता परमेश्वर, क्योंकि ये सब कुछ कर सकते हैं मसीह के द्वारा। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सभी को ब्लेस कीजिए, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। अमेन अमेन अमेन। थैंक यू सो मच सिस्टर सुजी, लाइक बहुत अच्छे वंडरफुल मैसेज हमने आज सुना था। इसमें से लाइक सबको एक एक बात टच किया होगा। तो मुझे भी एक बात है कि लाइक पौलुस ने 3 दिन अंधे में गया, क्योंकि उसकी घमंड है, उसकी सब मिलाकर गॉड इज मेड समथिंग, वो एक मेकिंग प्रोसेस था वो 3 दिन उसके लिए। एंड आई ऑल्सो होप लाइक इस 21 days हमारे लिए भी एक मेकिंग प्रोसेस है। See, I don't want to ask you, but if you have any talent, if you really want to do something, for example, मैं सृष्टि अच्छे से गाना गा लेती है, एंजलिन एडिटिंग कर लेती है। If someone is doing something as better, just reach out to me, because we have a platform. Platform मतलब मैं चर्च में बुला के ये करके नहीं करना है। Like we have the platform, like we have the OTT, we have our own applications, we have our own YouTube channels. There मुझे तुम लोगों की नीड है, ठीक है। सो अगर कोई भी करना चाहता है प्लीज पिंग मी एंड वी विल यूज देम, ठीक है। कोई कोडिंग करना आता है, किसी को फाइनेंशियल आता है, जैसे सुजी सिस्टर ने कहा था कि फाइनेंशियल, आजकल देयर आर सो मेनी फाइनेंस पीपल वी नीड, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम ही तुम कर सकते हो, ठीक है। सो इफ यू रियली वांट देन जस्ट रीच आउट टू मी, देन वी विल हेल्प यू। तो अभी नाउ आखिर में ये सबका एक समराइज देखकर हमारे बीच में जो माइकल अंकल है वो हमसे 2 बात कहकर हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। माइकल अंकल, ओवर टू यू। ஒரு நிமிஷம் மட்டும் நான் உங்ககிட்ட பேசிட்டு அதுக்காக நான் ஜெபம் பண்றேன். அந்த 21 நாட்கள் விடாமுயற்சியா இருந்து
இதுல ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு டாபிக் எடுத்து அதுக்காக அந்த டாபிக்கை ப்ரிப்பேர் பண்ணி அந்த ஸ்டிக்கர் எல்லாம் ரெடி பண்ணி கடுமையா உழைச்ச கௌதமுக்கு முதலாவது ஆண்டவருடைய நாமத்தினால நன்றி. அவனுக்கு உதவியா இருந்த ராஜ்வின் பிரதர், அப்புறம் சுப்பீரியர் சிஸ்டர், அவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு மனமார்ந்த நன்றியை செலுத்துறேன். ஆரம்பத்துல என்னிடத்துல வந்து கேட்டாங்க, मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। माइकल अंकल वो लोग ट्रांसलेशन के लिए पूछ रहे हैं, तो मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ उनको। तो माइकल अंकल बोल रहे हैं कि लाइक आज 21 डेज जो टॉपिक निकाल के एक टॉपिक को हमने सेपरेट कर और इसके पीछे काम किए हुए हर एक के लिए धन्यवाद। गौतम, राजू ब्रदर, सुप्री दीदी, सबके लिए धन्यवाद ये कह रहे हैं। அது மட்டும் இல்ல, கௌதம் சொன்னது மாதிரி அநேக பெரிய ஊழியக்காரர்கள் எல்லாம் இந்த ஒவ்வொரு நாளும் மெசேஜ் கூட நம்ம இந்த குரூப்க்கு இந்த வந்து சேர்ந்ததுனால அவங்களுக்கும் நான் இந்த நேரத்துல ஆண்டவர் சமூகத்துல நன்றி தெரிவிச்சுக் கொள்றேன். और कई सारे बड़े बड़े सेवक लोग आज हमारे बीच में आके उन्होंने भी इस 21 दिन में मैसेज दिए, उनको भी मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। இந்த கடைசி நாள்ல இந்த சுஜித் சிஸ்டர் வந்து அருமையான ஒரு நல்ல ஒரு மெசேஜ் கொடுத்தாங்க, அவங்களுக்கும் நன்றி செலுத்துறேன். ये आखिरी दिन में सुजी बहन आके बहुत अच्छी गवाही दी, उनको भी मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। இது உங்களோட வாலிப நாட்கள்ல இந்த மாதிரி ஒரு 21 நாள் நீங்க கர்த்தருடைய சமூகத்துல இந்த 9 to 10 நேரத்தை கொடுத்தது கர்த்தர் சமூகத்துல ஒரு மிகப்பெரிய சந்தோஷம், ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம். जवानी के वक्त में हर दिन 21 दिन करीबन 9 से लेकर 10 बजे तक प्रभु के लिए तुमने समर्पण किए, बहुत बड़ा एक आशीष का कारण है। ஆண்டவருடைய சமூகத்துல ஒவ்வொரு நாளும் 1 மணி நேரம் கொடுத்த உங்களை கர்த்தர் நிச்சயமாய் மிகப்பெரிய அளவுல உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். और प्रभु के लिए वक्त दिए हुए आप सबको प्रभु बहुत आशीष करे। ஒரு சிலர் தொடர்ந்து இதுல பங்கு பெற முடியாம இருந்தாலும் கண்டினியூவா பங்கு பெற்ற ஒவ்வொருவருக்கும் எல்லாருக்கும் போல ஆண்டவர் அளவில்லாத ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பார்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன். कुछ लोग थे जो हमेशा ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन हमेशा वो कोशिश करते रहे ज्वाइन करने के लिए। आप सबको उतनी बरकत से परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்குது, मुझे एक चाहत है, இதே மாதிரி இன்னும் அநேக வாலிப பிள்ளைங்களோட நம்ம இன்னும் ஒரு மாசமோ இல்ல மே மாசத்துல ஒரு பெரிய 21 டேஸ் நல்ல சிறப்பா செய்யலாம். அதுக்கு பெரிய பெரிய ஊழியக்காரங்களை இந்த கூகுள் மீட்ல கூட்டு வர்றதுக்கு கர்த்தர் கிருபை செய்வாரன்னா மிகப்பெரிய அளவுக்கு நம்ம செய்யலான்னு ஒரு ஆசை இருக்கு. அதை கர்த்தர் நிறைவேற்றி தரணும். நீங்க எல்லாரும் ஜெபம் பண்ணுங்க, உற்சாகமா இருங்க. आने वाले मई के दिन में बहुत बड़े बड़े सेवक लोगों को बुलाकर इसको जो है कि बहुत बड़ी तरीके से ऑनलाइन में करना है करके हमारी चाहत है, उसके लिए आप प्रार्थना कीजिएगा। எல்லாத்துக்கும் மேலாக இன்னைக்கு இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கிற உங்க எல்லாரையும் நான் ஆசீர்வதிச்சு இப்ப நான் ஒரு சின்ன ஜெபம் ஏறெடுக்கிறேன். आप अभी इस जगह में रहने वाले आप सबको आशीष करके मैं एक छोटा सा प्रार्थना करने वाला हूँ। மகா இரக்கமும் கிருபையும் உள்ள நல்ல ஆண்டவரே, உமக்கு சோத்திரம். महाकृपा भरा हुआ दयालु प्रभु, आपको धन्यवाद कहते हैं। இந்த கூகுள் மீட் வழியாக இந்த 21 நாட்கள் இந்த பிள்ளைகள் மத்தியில ஆராதிக்கவும் துதிக்கவும் சத்தியத்தை வசனிக்கவும் அதை கேட்கவும் நீர் கொடுத்த கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துறேன். पिछले 21 दिन आपकी आराधना करना, महिमा करना और आपके वचन को मनन करने के लिए आपने दिया हुआ कृपा को याद करके मैं धन्यवाद कहता हूँ। குறைந்த உறுப்பினர்களாக இருந்தாலும் அநேக கர்த்தருடைய பிள்ளைங்கள் நினைச்சு மனம் தளராம இந்த 10 பிள்ளைங்க 20 பிள்ளைங்களுக்காக வந்து தங்களுடைய நேரத்தை கொடுத்த ஒவ்வொரு கர்த்தருடைய ஊழியக்கார பிள்ளைகளையும் இந்த நேரத்துல நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறேன். बहुत एक छोटी सी झुंड थे, 16-20 लोगों की झुंड थी, लेकिन इन लोग के बीच में भी बड़े बड़े सेवक ने आके वचन बांटा, उसको याद करके मैं धन्यवाद कहता हूँ प्रभु। இயேசு விடுவிக்கிறார் ஊழியத்தின் மூலியமாக இந்த ஊழியத்தை நாங்க இந்த ஜூம் மீட்டிங் மூலியமா செய்ய கர்த்தர் எங்களுக்கு கொடுத்த ஞானத்திற்காகவும் அறிவிக்காகவும் நான் இந்த நேரத்துல ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். यीशु छुड़ाता है सेवकाई के तौर से इसे चलाने के लिए हमें ज्ञान और बुद्धि दिया हुआ परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। அதிகமான வேலை பளு மத்தியிலையும் இதுக்காக உழைச்ச ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் மறுபடியும் நினைவு கூர்ந்து நான் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். बहुत सारे कामकाज होने के बावजूद भी इसलिए जो भी मेहनत करके वक्त निकाला उन हर बच्चे को आप अधिक याद करके उन्हें आशीष करने के लिए मैं विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। இதுல இருக்கிற ஒவ்வொரு வாலிப பிள்ளைகளையும் எதிர்காலத்துல கர்த்தருக்கென்று எழும்பி நிற்கிற ஒரு மகா பெரிய சேனைகளா மாறுவாங்கன்னு நான் விசுவாசிக்கிறேன். यहाँ पे रहने वाले हर एक जवान बच्चे आने वाले दिनों में प्रभु के लिए उठकर एक बहुत बड़ा एक सैनिक के रूप धारण करेंगे करके मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी। அவங்க இப்பொழுது படிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்க படிப்பை ஆசீர்வதிங்க, வேலை செய்வார்கள் ஆனால் அந்த வேலையை ஆசீர்வதிங்க, தேசத்துல முதன்மையான உச்சிதமான ஒரு
ஆசீர்வாதத்தை பிள்ளைங்களுக்கு கொடுக்கும்படியாக நான் மனதார ஜெபிக்கிறேன். अगर वो पढ़ाई करते हैं तो उनकी पढ़ाई को आशीष करो, कामकाज करते हैं तो उनकी कामकाज को आशीष करो और एक बहुत बड़ी उन्नति उनके जीवन में देने के लिए मैं विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी. எல்லாரையும் தொடர்ந்து வழி நடத்தி செல்லும் இயேசு கிறிஸ்துவின் இன்ப நாமத்தில் ஜெபிக்கிற ஜெபங்கேளும் என் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. सारे लोगों को आगे भी अगुवाई करके आप चलाइए और यीशु प्रभु के मीठे नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता. आमीन आमीन. आमीन. थैंक यू सो मच गाइस. आप सब इतने दिन थे और आए थे, आप सब हमारे सपोर्ट किए थे और ये यहाँ पे खत्म नहीं होता, अभी शुरू होता है वाक्य में प्रभु की सेवा का. हम सब कनेक्ट में रहेंगे. हमारे पास एक चैनल भी है, व्हाट्सएप चैनल, वहाँ पे वी विल पोस्ट कंटिन्यूसली, वी विल पोस्ट सम टॉपिक्स और सम वीडियो समथिंग एंड वी विल कीप इन लाइक टच में रहेंगे. ठीक है. थैंक यू गाइस. थैंक यू फॉर योर टाइम. थैंक यू. बाय बाय. गॉड ब्लेस यू ऑल.